हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महानद महासचिव कृष्ण डुल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कृष्ण डुल बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम भी करवाते हैं। बच्चों से उनको लगाव है। इसी को लेकर चैनल 18 भारत से रूबरू हुए बाल कल्याण परिषद के महानद महासचिव कृष्ण डुल। आइए सुनते हैं यह विशेष अंश। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण कार्यालय में। आज हम बात करेंगे हरियाणा बाल कल्याण के महापौर महासचिव जी से, कृष्ण ढुल जी से। हाँ, निश्चित तौर पर कोरोना ने तो पूरे विश्व में सभी चीज़ों को ही रोक दिया था। और चूंकि हमारी संस्था तो बच्चों से जुड़ी हुई संस्था है और कोरोना में भी विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज़्यादा गाइडलाइन जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से भी और हमारे मेडिकल गवर्नमेंट एसोसिएशंस की तरफ से भी। तो उस नाते हमारी सारी एक्टिविटी जो थी वो ऑलमोस्ट बंद थी। एक दो एक्टिविटी हमने की जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, चाहे वो हमने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं कराई, एक रंगमंच की प्रतियोगिता कराई, एक जय हिंद करके हमने प्रतियोगिता 15 अगस्त को कराई। और फिर उसके अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिला घर बैठे बच्चों का, इतने हम उत्साहित हुए कि हमने फिर इस बार का जो हमारा बाल महोत्सव होता है उसको हमने ऑनलाइन किया। और रिकॉर्ड तोड़ ऐसा हमारा एंट्रियां आई कि हम सब बहुत उत्साहित हुए। और 4,39,000 एंट्रियों के साथ करीब करीब 5 लाख बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है बना है, हुआ है। तो अब चूंकि सप्लीमेंट्री बजट आ रहा है, पिछली बार कोविड के कारण हमारा बजट जो था 25 करोड़ में से हमारे को सिर्फ 10 करोड़ मिला, 15 करोड़ बजट नहीं मिल पाया, कोविड के कारण कटौती हुई। इस बार हमने सप्लीमेंट्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे जो प्रधान श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, राज्यपाल जी, उनसे चर्चा की है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस बार आपका बजट जो है वो नहीं काटा जाएगा और बच्चों के लिए जो एक्टिविटियां बंद थी उनको हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। ढुल साहब, मतलब कि ऑनलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है कि इस नॉर्मल? बेनिफिट तो नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा बेनिफिट का, तो खैर मुझे नहीं समझ में आया। पर मुझे लगता है कि जो कोविड के कारण जो घर बैठे बच्चे इतने दिनों से परेशान थे, जिनके माँ बाप भी परेशान थे, उन सब लोगों ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। और जिले की प्रतियोगिताएं जो रही उनके परिणाम आने के बाद आज से हमने जो है 16 जनवरी तक हमने स्टेट लेवल का हमारा ऑनलाइन प्रतियोगिता चालू हो गई है, जिसमें हमने इस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए 90% उसके जूरी अंक देगी और 10% हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की साइट पर जाकर आप वहाँ लाइक कर सकते हैं अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को। जितने ज़्यादा लोगों के माध्यम से पसंद किया जाएगा उसमें भी 10% अंक हमने उसके रखे हैं। और ऑनलाइन प्रतियोगिता का अपना एक इस बार हमारे को अलग अनुभव रहा। तो उस नाते मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारा खर्चा तो बचा ही, जो हम राज्य के बाल स्तरीय महोत्सव पर करते थे। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा भाग मात्रा में भाग लिया, ये हमारे लिए अच्छी बात रही। ढुल साहब, जिस तरह नवा साल है तो उसके ऊपर क्या लक्ष्य रहेगा आपका? नव वर्ष में हमारी जो एक्टिविटियां बंद पड़ी थी, हम उनको अब जैसे ही गाइडलाइन जारी हो जाएगी बच्चों के लिए, स्कूलों में भी अभी बच्चों को अनुमति सिर्फ कोविड टेस्ट कराने के बाद दी गई है। हमारे सीसीआईज में जो बच्चे हैं उनके बीच में हमने प्रतियोगिताएं अलग अलग तरह से करवानी शुरू कर दी है। पढ़ा हम उन बच्चों को रहे हैं और वैक्सीनेशन के तौर पर हम उनको लगातार उनके फिजिकल हेल्थ मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, ताकि उन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सचेत रहें। और एक्टिविटीज़ हम बहुत जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं आने वाले 2021 में। ढुल साहब, जिस तरह कि आप बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं, तो इस कोविड के दौरान अब एक नवी महामारी आ गई, बीमारी आ गई है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को तो मैसेज क्या देंगे, क्योंकि बच्चे तो छोटे ही होते हैं, बच्चों के माँ बाप को मैसेज है ये, और उनके अभिभावक जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उन सब से ये अपील करूँगा कि जैसा कि इसमें एक नई स्ट्रेन आई है और चेतावनी है अभी भी, यूक्रेन में, यूके में, सॉरी, 7 सप्ताह के लिए, यानी कि करीब 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वहाँ लॉकडाउन दोबारा लगाया है नई स्ट्रेन के बाद,
60,000 के आसपास वहाँ कोविड के केस आए हैं। उसको देखते हुए मैं हरियाणा में और हिंदुस्तान में भी मैं अपील करूँगा कि सभी अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा जो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, प्रधानमंत्री जी का संदेश, उसको हम अमल में लाएँ और लापरवाही ना बरतें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ये जो चोट पहुँचाता है, तो ये बच्चों को और बुज़ुर्गों को ही पहुँचाता है। तो सभी अभिभावकों को मेरी तरफ से इस नववर्ष की सभी शुभकामनाएँ देता हूँ, मैं व्यक्त करता हूँ। मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल जो ये त्योहार आ रहे हैं हरियाणा और हिंदुस्तान की संस्कृति से रिलेटेड, इन सभी त्योहारों की हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और वर्ष 2020 जो बीत गया, जिसने सारी दुनिया को डरा करके रखा, 2021 सबकी भरपाई करे, व्यापार क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और अन्य क्रियाकलाप जो बंद पड़े थे, वो भी बढ़ चढ़ कर चलें। ऐसी मैं भगवान से सभी देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना करता हूँ।